एक चीज़ को देखने के एक से ज़्यादा पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं, राइट? अगर मैं ऐसा कुछ फिगर बनाऊं जो कि 6 की तरह दिखता है ना, और उसको मैं टेबल पे रख दूं, तो मैं तो 6 पढ़ता हूं, लेकिन अगर मेरे सामने कोई बंदा बैठा है उसको तो 9 दिखेगा, राइट? तो वैसे ही कोई भी एक चीज़ के ना परसीव करने के 1000 तरीके हो सकते हैं। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द आई ऑफ द बिहोल्डर, कि कौन देख रहा है, कौन परसीव कर रहा है उसको। मैं एक बेगर या फिर होमलेस का एग्जांपल देता हूँ। तो जिस कंट्री में मैं रहता हूँ, कनाडा, इट्स अ डेवलप्ड नेशन, ठीक है? तो फिर भी बहुत लोगों ने नोटिस किया होगा यहाँ पे कि बहुत सारे होमलेस हैं, ठीक है? तो एग्जांपल लेता हूँ कि मेरे बिल्डिंग के बाहर कोई होमलेस है, और मैं हर दिन काम पे जब जाता हूँ तो उसको देखता हूँ, होमलेस है बंदा बैठा हुआ है। तो बहुत सारे लोग जब उस होमलेस को देखते हैं तो क्या सोचते होंगे कि बेचारा, इसके पास खाने को पैसे नहीं है, पैसे दे देते हैं। कोई कोई ये सोचते हैं कि नहीं, बहुत गंदा है, डिसगस्टिंग, ही इज़ शेम टू आवर सोसाइटी, इनके पास नहीं जाना। उनके अपने बच्चों को बोलते हैं कि इनसे दूर हटो, इनके पास नहीं जाना। कोई कोई लोग सोचते हैं कि दे आर अ थ्रेट, तो ओवर रिएक्ट करने लग जाते हैं। यहाँ पे ऐसे रास्ते में चल रहे हो, दूर से 200 मीटर दूर से देख लिया कि होमलेस है, तो मुड़ के कोई दूसरा रास्ता ले रहे हैं डेस्टिनी पे पहुँचने के लिए, बिकॉज दे परसीव देम एज अ थ्रेट। बल्कि रियलिटी में पता ही नहीं किसी को कि क्या उसकी कहानी है, कि कैसा बंदा है वो। और कुछ ऐसे भी लोग हैं कि जो उस होमलेस को देख के ये सोचते होंगे कि यार, इसकी कहानी क्या इंटरेस्टिंग हुई होगी, बिकॉज द कंट्री दैट वी आर लिविंग इन राइट नाउ इज सो डेवलप्ड कि एनीबडी हु इज़ विलिंग टू वर्क, हु इज़ विलिंग टू डू द हार्ड वर्क, कैन सस्टेन themselves easily in a healthy and growing life। अगर चाहे कोई बंदा तो मेहनत करके खा सकता है आराम से इस कंट्री में, इतनी ज़्यादा तंगी नहीं है। बट क्या कहानी रही होगी इस बंदे की? आई एम जस्ट सो इंट्रीग्ड। बंदा जज नहीं कर रहा है, वो बंदा क्रिटिसाइज नहीं कर रहा है, वो बंदा डर नहीं रहा है, वो बंदा शेम नहीं कर रहा है उस होमलेस पे। बस उसके दिमाग में ख्याल आ रहा है कि क्या इस बंदे की स्टोरी रही होगी। क्या पता वो बंदा मिलियनेयर हो एंड he chose to be a homeless because of certain things that have happened in his life। क्या पता ये बंदा लेजी है, ड्रग एडिक्ट है, एंड दैट्स द रीज़न वाई ही इज़ देयर। क्या पता कि भाई इसकी बंदी छोड़ के चली गई है एंड ही लॉस्ट हिज माइंड, मेंटली इल है, दैट्स वाई ही इज़ होमलेस, दैट्स वाई ही इज़ द वे ही इज़। ठीक है, किसी को स्टोरी कुछ पता नहीं है, एक्चुअल में क्या चीज़ है किसी को नहीं पता। सब अपने दिमाग में वो परसेप्शन लिए बैठे हैं कि हाँ, होमलेस बंदा ऐसा है। दैट इज़ द रीज़न वाई इट इज़ बीइंग सेड कि द एक्सटर्नल वर्ल्ड इज़ द मिरर ऑफ आवर सेल्फ्स, ऑफ आवर ओन सेल्फ। जब हम बाहर देखते हैं, वो कहते नहीं है कि ब्यूटी इज़ इन द आई ऑफ द बिहोल्डर। बहुत सच बात है, बहुत ही सच बात है। तो कोई भी कुछ भी चीज़ हो रही है ना तुम्हारी ज़िंदगी में, कुछ भी चीज़ हो रही है, इट्स ऑल अ मैटर ऑफ परसेप्शन कि कैसे तुम देख रहे हो। ठीक है, दो तरीके के बंदे होते हैं जब एक कंपटीशन को लड़ता है, कोई भी कंपटीशन। मेरा कल जुजुत्सु कंपटीशन है, तो मैं उसका एग्जांपल पोर्ट्रे, एक इमेज, एक सिनेरियो पोर्ट्रे कर रहा हूँ कि भाई कोई एक बंदा है, बंदा ए, गाय ए, जो कि compete कर रहा है। उसने 5-6 महीने ट्रेनिंग करी, जिजित्सु ट्रेनिंग करी, और वहाँ पे जाके compete किया और वो हार गया। और दूसरा बंदा है, बंदा बी, गाय बी, उसने भी सेम अमाउंट ऑफ टाइम ट्रेन किया, 5-6 महीने ट्रेन करी, और वहाँ पे जाके वो भी हार गया। ठीक है, बंदा सी है वो जीत गया। बंदा सी के बारे में बात नहीं करेंगे। बंदा ए एंड गाय ए एंड गाय बी बोथ लॉस्ट ना, बोथ डिड नॉट विन, बोथ लॉस्ट। बंदा ए क्या करता है,
उसके बाद ना दुखी हो जाता है, बैठ जाता है, डिप्रेस हो जाता है, उसके बाद कभी भी जिजित्सु ट्रेनिंग के लिए जाता नहीं है। और बंदा बी जो होता है, गाय बी, वो क्या करता है, उस हार को एक लर्निंग कर्व की तरह लेता है। He perceives that defeat, that failure as a learning curve. Now he knows his mistakes. Now he knows his weaknesses. Now he knows his setbacks. और he takes it as an opportunity. और वो जब अगले कंपटीशन में आता है कुछ महीनों बाद, he is more prepared than ever. He is a more complete of a fighter. He is stronger. He is better. He is so much more efficient. बट जो पहला वाला बंदा होता है वो तो गिव अप कर दिया ना, उसने उसके बाद कभी गया ही नहीं जुजित्सु ट्रेनिंग में। सो इन अ लॉन्ग इनफ टाइम फ्रेम, हु इज़ द पर्सन हु एक्चुअली वन? द गाय बी। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द गाय सी जो कि गोल्ड मेडल जीता उसने, नहीं, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू अबाउट हाउ द परसेप्शन एक्चुअली अफेक्ट्स द रियलिटी। इट्स ऑल अबाउट द परसेप्शन, कि कैसे एक बंदे ने एक डिफीट को देखा, कैसे एक बंदे ने एक विन को देखा, कैसे एक बंदे ने एक पर्टिकुलर सिचुएशन को परसीव किया, एंड दैट अफेक्टेड हिज लाइफ इन रियलिटी। एक परसेप्शन ही एक रियलिटी को क्रिएट कर दिया उसने, समझ रहे हो? सो इन द एंड, इफ यू आर staying in a rut, if you are in a rut for a long period of time and you are not growing, मुझे ऐसा लगता है कि with so much advancement that we have in our life, in our world now, कि it's totally your responsibilities, your mistake, it's your problem that you are in the place that you are. Two people who are coming from same country, who are coming from same financial family background, gone to same school, but 20 साल बाद उनका जो लाइफ है एकदम completely different है। One is just working 9 to 5 job, minimum wage कमा रहा है, और दूसरा बंदा is a millionaire, he has his own company। क्या डिफरेंस हुआ? दोनों की ज़िंदगी में दिक्कत तो आई होंगी, दोनों की ज़िंदगी में चैलेंजेस तो आए होंगे, बट जो पहला बंदा जो नॉर्मल सैलरी जो कमा रहा है, मिनिमम वेज सैलरी कमा रहा है, he did not take much risk, he did not perceive those challenges, those defeats, those difficult times as an opportunity, as a learning curve। और जो दूसरा बंदा जिसने अपना कंपनी खड़ा कर दिया है, जो कि मिलियनेयर बना बैठा है, he was positive, he was enthusiastic, he was welcoming life, he was learning, and every single day did not matter if in actuality he won or not, he was learning every single day. He had that junoon to be becoming, junoon to become better। समझ रहे हो तुम? तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपने जो परसेप्शन को चेंज करने के लिए। इफ़ यू वांट टू हैव अ डिफरेंट आउटकम, यू हैव टू चेंज योर परसेप्शन। इफ़ यू वांट टू हैव अ different life than the life that you are living, you have to have different point of view। अगर तुमको अमीर बनना है, सक्सेसफुल बनना है, तो उन लोगों की तरह सोचना पड़ेगा, उन लोगों की तरह देखना पड़ेगा, और धीरे धीरे करके you will reach the place that you have been dreaming of for a very very long time। तो भाई यही सत्य है, यही सच्चाई है। अपना तुम अगर ज़िंदगी बदलना चाहते हो तो जिस लेंस से तुम देख रहे हो, जिस पॉइंट ऑफ व्यू से तुम देख रहे हो, उसको बदलना ज़रूरी है। चलिए ठीक है, I'll see you in the next one।